सो इन्वायरमेंटल इवेंट्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात करते हैं यार। ये न्यूज़ में था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, 2021 के अंदर इसको अप्रूव किया गया था। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया। सो इसमें तो यहाँ पे हम बात करते हैं केन बेतवा प्रोजेक्ट की। केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें जो वाटर सरप्लस है केन से वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं, बेतवा के अंदर। ट्रांसफ़र surplus water from Kane to बेतवा एंड लिंक कैनाल जो होगा यहाँ पे 221 किलोमीटर्स को होगा एंड 2 किलोमीटर्स का टनल होगा भाई। लिंक कैनाल is around 221 kilometer with 2 kilometer tunnel। अथॉरिटी की बात करें तो KBLPA जो होगा, KBLPA इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी है ना। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया एक प्रकार से इसी के लिए, जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट को देखेगा यार। फेज़ 1 की बात करें सो जो धुआंधार डैम है ना, पहले फेज़ में बिल्डिंग किया जाएगा एक धुआंधार जो डैम है उस कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा एक सब्सिडी यूनिट की फॉर्म में एंड ये जनरेट करेगा अराउंड 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। फेज़ 2 में यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं, लोअर ओ डैम, बिना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोथा बैरेज। धुआंधार डैम 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेट करेगा। फेज़ 2 के अंदर लोअर ओर डैम, बिना कॉम्प्लेक्स कोथा डैम और कोथा बैरेज ये बनाया जाएगा। सेकेंड जो है इट इज़ दी है ना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की बात करते हैं, जो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर फॉर्मुलेट किया गया था फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इसको एस्टेब्लाइज कब किया गया था? इट इज एस्टेब्लाइज इन 1980 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपोनेंट्स की बात करें तो हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है।
जो हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट एंड पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है भाई हमारे पास जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है ना। एंड एग्जीक्यूट कौन करेगा, जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो कि एनपीपी के अंदर हैं। हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर प्रोजेक्ट्स के अंदर 30 लिंक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है भाई, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। एंड नीड फॉर इंटरलिंकिंग की अगर हम बात करें, क्या ज़रूरत है इंटरलिंकिंग की यहाँ पे, सो वाटर स्केर्सिटी जो हमको देखने को मिल रहा है, वाटर स्केर्सिटी जो कि हमको देखने को मिलता है, अराउंड 600 मिलियन पीपल यहाँ पे स्ट्रेस में है पानी की कमी की वजह से। एग्रीकल्चर नीड है भाई, हेक्टेयर्स को पानी मिलता है, अराउंड 35 मिलियन हेक्टेयर्स खेतों को पानी मिलता है। सो वाटर स्कैर्सिटी की वजह से नीड है यहाँ पे इंटरलिंकिंग का, एग्रीकल्चरल नीड की वजह से यहाँ पे नीड है। इरीगेट अराउंड 35 मिलियन हेक्टेयर्स। हाइड्रो पावर की बात करें, सो ये जो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से हमारे पास 34,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस यार, तो आप तैयारी ऐसा करो करंट अफेयर का फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भी तो ज़रूरी है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक रेनफॉल है उसके लिए बफर होगा, जहाँ ज़्यादा बारिश होगा वहाँ से कम, जहाँ पे सूखा जगह है उस तरफ पानी को यहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं। सो क्लाइमेट रेजिलियंस, बफर फॉर इरेटिक रेनफॉल। हमने बात की वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की, और यहाँ पे हम केन बेतवा लिंक की बात करें तो केन बेतवा के अंदर थोड़ी सी चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे जो रिवर है, दोनों रिवर जो है केन और बेतवा दोनों यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। एंड जो केन रिवर है इट पासेस थ्रू दी पन्ना टाइगर रिजर्व यार, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट साउथ कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स की, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिला न्यूज़ में, जिसकी वजह से अराउंड 1,80,000 रेसिडेंट्स यहाँ पे अफेक्ट हुए थे कैलिफोर्निया में। साउथ कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स। सो इसके अंदर मेजर रीजंस की बात करें क्यों यहाँ पे वाइल्ड फायर हमको देखने को मिला यार, सो मेजर रीजंस के अंदर जो ड्रॉट एंड वेजिटेशन, जो ड्राइनेस था उसकी वजह से यहाँ पे हमको देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग सांता आना विंड्स जो थे उसकी वजह से, जो सांता आना विंड्स हैं ये ड्राई डाउन स्लोप विंड्स हैं, जो कि अक्टूबर एंड जनवरी में यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये इंटेंसीफाई कर देता है वाइल्ड फायर के स्प्रेड को।
क्लाइमेट चेंज एंड हीट एक्सट्रीम्स की बात करते हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिले भाई, है ना, जो एक्सट्रीम हीट वेव्स हमको देखने को मिले, है ना, मिड 2024 में, एंड ऑल्सो जो कि सेकेंड ड्राइस्ट स्पेल 150 ईयर्स के अंदर, उसने वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा ड्राई बना दिया था, सॉइल को ख़राब कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पे विंड्स देखने को मिले। नाउ ये जो फायर रिटार्डेंट्स हैं, है ना, मेन चीज़ ये है कि जो फायर से जो बचे हुए जो रिटार्डेंट्स हैं, जिसको फॉस चेक्स बोलते हैं, उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोग। फायर retardants, that is फॉस्चैक, ये क्या होते हैं भाई, एक तरह से अमोनियम फॉस्फेट, इसका कंपोजिशन क्या होता है, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है ना। ये फॉस्चैक क्या होते हैं, फायर रिटार्डेंट्स होते हैं जो कि अमोनियम फॉस्फेट से बने होते हैं, एंड जो कि धीरे धीरे फायर को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं यार, मतलब स्प्रेड करने बोलता हूँ, स्लो करने में काम आते हैं, ठीक है। ये फायर रिटार्डेंट्स जो हैं वो स्प्रेड को रोकते हैं। तो ये यूएस अथॉरिटीज़ ने इस्तेमाल किया था, पिंक कलर का होता है ये, फायर फाइटर्स कैन इजीली सी दी फायर लाइन्स अगेंस्ट द लैंडस्केप यार। कंपोजिशन अमोनियम फॉस्फेट हैजार्ड्स की बात करें तो इट कंटेन्स टॉक्सिक मेटल्स लाइक क्रोमियम, कैंडियम। हेल्थ इसकी बात करें, देखो भाई जो फायर रिटार्डेंट्स होते हैं इसके अंदर टॉक्सिक मेटल्स होते हैं यार, है ना, एंड इट कैन कॉज कैंसर, किडनी एंड लीवर डिसीज यार, तो दिक्कत है ये। तो रोकने के लिए काम आता है, अच्छी बात है, बट ये इंसानों के लिए नुकसानदायक है यार। दे आर कार्सिनोजेनिक, दे कैन अफेक्ट किडनी एंड लीवर। सो ये हमने बात की साउथ कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स की। नेक्स्ट हमारे पास घोस्ट आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यार, एक तरह से जो शॉर्ट लिव घोस्ट आइलैंड जो बना था, मड वॉल्केनो जो इरप्ट किया था कैस्पियन सी के अंदर, वो हमको देखने को मिला 2023 से कुछ समय तक, 2023 से 2024 तक। बाकी बाद में फिर से डूब गया, एक टेम्पररी लैंड मास है, सिर्फ तो घोस्ट आइलैंड बोलते, थोड़ी देर के लिए दिखा फिर गायब हो गया। घोस्ट वॉल्केनो, हमने मड वॉल्केनो की बात की इंडिया के अंदर, यहाँ पे मड वॉल्केनो की बात यहाँ भी करते हैं। मड वॉल्केनो इंडिया में कहाँ पे है, बाराटांग के अंदर, जो अंडमान एंड निकोबार में ओनली मड वॉल्केनो देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कौन है, सिडरोजो, सिडारजो जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट मड वॉल्केनो है, बट यहाँ पे घोस्ट वॉल्केनो का फॉर्मेशन हुआ भाई मड वॉल्केनो की वजह से, जो कि कैस्पियन सी में था यहाँ पे। सो घोस्ट आइलैंड एंड मड वॉल्केनोस। सो जो घोस्ट आइलैंड है, इसकी बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है भाई, कैस्पियन सी में लोकेटेड है। ओरिजिन की बात करें तो जो कुमनी बैंक ऑफ मड वॉल्केनो जब इरप्ट किया, है ना, एक टेम्पररी लैंड मास है भाई ये घोस्ट वॉल्केनो, मतलब क्या, जो कि कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है, जो कि फिनोमिनाज लाइक मड वॉल्केनो इरप्शन या फिर सेडिमेंट एक्यूमुलेशन या फिर इरोजनल प्रोसेस से बनते हैं ये सब। तो ये जो मड वॉल्केनो है उसके उसके वजह से यहाँ पे घोस्ट आइलैंड बना था कैस्पियन सी में। एंड इसका ओरिजिन की बात करें तो जो कुमानी बैंक मड वॉल्केनो है उससे यहाँ पे ये इरप्ट होके बना था। एंड नेचर की बात करें तो टेम्पररी लैंड मास है ये।
उसके बाद ये गायब हो जाता है। यहाँ पे कैस्पियन सी न्यूज़ में था, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो कजाकिस्तान, बॉर्डरिंग कंट्रीज में कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अज़रबैजान है, रशिया है। तो ये यहाँ पे 5 कंट्री जो कि बॉर्डर करते हैं यार, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान एंड रशिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें घोस्ट आइलैंड की बात की, यार यहाँ पे मड वोल्केनो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सो ये किससे बना होता है? ग्लास, लिक्विड एंड सेडिमेंट से मिलके बने होते हैं यार। कंपोनेंट्स की बात करें तो ये गैसेस, लिक्विड एंड सेडिमेंट से मिलके बने हुए हैं। लोकेशन की बात करें तो टेक्टोनिकली एक्टिव जोन्स में ये पाया जाता है एंड इससे फ्लेमेबल गैस एमिशन देखने को मिलते हैं, तो वो एक हैजार्ड है यार। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में रही थी कवच यार। कवच इस तरीके से जो रिसेंटली केरला सीएम ने यहाँ पे कवच लॉन्च किया, जो कि वर्ल्ड फास्टेस्ट वेदर अलर्ट सिस्टम है। सो कवच की बात करते हैं। कवच कवचम फुल नेम क्या है? केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। फुल नेम क्या है? केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। पर्पस की बात करें तो ये एक एडवांस डिजास्टर वार्निंग एंड पब्लिक सेफ्टी सिस्टम है। कवचम फुल नेम केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम यार। पर्पस के अंदर एडवांस डिजास्टर वार्निंग एंड पब्लिक सेफ्टी सिस्टम है। डेवलप किसने किया था? केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। फंडिंग जो है उसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वर्ल्ड बैंक एंड नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट से मिलता है। तालुक लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है ये। सो हमने बात की अबाउट कवचम की, घोस्ट आइलैंड एंड मड वोल्केनोस की बात की। हमने बात की अबाउट दी कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स की। हमने बात की अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया की।